महाकाल का आशीर्वाद लेकर जब मोहन यादव लौटे तो उन्होंने कैबिनेट की बैठक की। उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ फैसले लिए। उन्होंने तुरंत योगी मॉडल पर फोकस किया, लाउड स्पीकर उतारने से लेकर बुलडोजर चलाने तक का आदेश दिया। हिंदुस्तान की हृदय स्थली में ये सिर्फ योगी मॉडल का विस्तार भर नहीं है, ये 2024 के चुनावी एजेंडे की प्रस्तावना है। ढहे हुए अवैध मकान और दुकानों के मलबे पर अगले चुनाव में विराट विजय की नींव रखने की कोशिश है। कहीं हथौड़े मारे जा रहे हैं, कहीं बुलडोजर चल रहा है। ईंट और कंक्रीट की अवैध इमारत पर चोट की जा रही है और ऐसी लकीरें मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक खींची जा रही हैं। जिस लोकसभा चुनाव के लिए नई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, उसी आईने में जरा इन तस्वीरों को देखिए जो भोपाल से आई है। कहीं हथौड़े मारकर घर तोड़े जा रहे हैं, कहीं सीधे बुलडोजर लगा दिया गया है। देखते ही देखते पूरा घर जमींदोज हो गया। ये घर भोपाल की जनता कॉलोनी में रहने वाले फारूक राइन का है। भोपाल के हबीबगंज में रहने वाले फारूक के घर को इसलिए तोड़ा गया क्योंकि उसने एक बीजेपी कार्यकर्ता की तलवार से हथेली काट दी थी। बताया जा रहा है कि चुनावी रंजिश में फारूक ने बीजेपी कार्यकर्ता देवेंद्र ठाकुर पर हमला किया था। मोहन यादव की सरकार के शपथ लेने के अगले ही दिन फारूक समेत 5 आरोपियों पर एनएसए लगा करके कड़ी कार्रवाई कर दी गई। अवैध तरीके से बनाए गए उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया। देखते ही देखते फारूक का घर जमींदोज हो गया। फारूक के अलावा उसके 2 साथी असलम और सलीम के घर भी ढहा दिए गए। भोपाल में फारूक, असलम और सलीम के घरों को तोड़ा गया तो उज्जैन में उन नॉनवेज की दुकानों पर बुलडोजर चला जो अवैध थे। महाकाल की नगरी में सड़क किनारे खुले में नॉनवेज बेचने वालों की दुकानों को तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के आदेश पर अगले 15 दिनों तक यूं ही बुलडोजर चलते रहेंगे। शासन निर्देश के क्रम में माननीय आयुक्त महोदय के दिशा निर्देश के पालन में हमने जो है खुले में जो भी मांस मछली विक्रित जहाँ पे भी हो रही है वहाँ पे प्रभावी कार्रवाई करने के लिए मुनादी की थी। 4 घंटे पहले इन्हें सूचना की है कि आप सभी यहाँ से खुले में जो भी मांस और मछली बेच रहे हैं वो हटा लें, और नहीं हटाए जाने पर हमने यहाँ पे कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कि इनके जो भी पिंजरे वगैरह जब्ती करने की कार्रवाई है, सामान जब्त करना और यहाँ पे इनकी दुकानें हटाना। सरकार का जो निर्णय है बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। जो पिछले विगत कई सालों से उज्जैन नगरी में मांग हो रही थी कि मांस की दुकानें यहाँ पर खुले में बिक रही थी। लगातार हम बार बार प्रयास करते थे कि खुले में, क्योंकि धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ पर लोग आते हैं तो अच्छा मैसेज नहीं जाता। हमने भी कई बार मांग की थी। कमोबेश बुलडोजर वाला ऐसा ही एक्शन छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। रायपुर में सलीम स्कूल की दीवार से सटी अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला। 50 से ज्यादा अहातों और दुकानों को पुलिस की मौजूदगी में ढहा दिया गया। महिलाओं की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, अपनी दादागिरी के दम पर रात भर दुकानें खोल के रखते हैं, लोगों के जीवन को डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ में अभी जनता ने बुलडोजर चलाया है। अब जो भी कानून को नहीं मानेगा उनके खिलाफ में सरकार का बुलडोजर चलेगा। सिर्फ रायपुर में ही नहीं, दूसरे शहरों में भी अवैध कब्जाधारियों के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। सरकार कह रही है कि ये योगी मॉडल का विस्तार है। तो रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें कोई संशय नहीं। बुलडोज़र वगैरह चलने जो अभी शुरू हो गए हैं, योगी मॉडल की चर्चाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो गई हैं, बुलडोज़र मॉडल की चर्चाएं शुरू हो गई। देखिए साहब, भाजपा की सरकार होती है, हम कानून के आधार पर काम करते हैं। ये लोकतंत्र है। भाजपा ये मानती है कि न राज किसी व्यक्ति का नहीं होता है, राज कानून का होता है, और कानून के राज को न मानने वाले के लिए बुलडोजर राज का फॉर्मूला आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने लाया है, उसको हम जरूर पालन करेंगे। यही योगी मॉडल छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक दिख रहा है।
सिर्फ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल ही नहीं बल्कि एमपी में यूपी का लाउड स्पीकर मॉडल भी अपना लिया गया है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में खुले में नॉनवेज की बिक्री पर रोक तो लगाई ही है, साथ में लाउड स्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। जो कागज पर लिखित आदेश जारी किया गया था उसका असर भी अब दिखने लगा है। ये तस्वीर महाकाल की नगरी की है, जहां धार्मिक स्थलों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। कहीं लोग खुद उतार रहे हैं तो कहीं पुलिस उतार रही है। पूरे मध्य प्रदेश में शासन की मंशा अनुरूप उज्जैन जिले में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेके तहसील अनुभाग स्तर पे सभी जो धर्मगुरु हैं और जितने भी ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उनके साथ बैठक ली गई थी। उस बैठक में जो शासन के निर्देश थे, खासकर कितनी जो मानक तय किए गए हैं, कितनी ध्वनि की जा सकती है, कौन से लाउड व्हीलर्स, कौन से बॉक्सेस इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो वो उनको बड़ा स्पष्ट तौर पे बताए गए हैं। जाहिर है इसके जरिए बड़े संकेत देने की कोशिश हो रही है। हालांकि लाउड स्पीकर मंदिर और मस्जिद दोनों से उतारे जा रहे हैं, लेकिन मंदिर और मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश से जो खबर आई उसने 2024 में हिंदुत्व के एजेंडे को और बड़ा कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।